महोदय जी, अगर अमीर बनना है तो परदेश का चक्कर छोड़ दीजिए। आप गांव में ही रह कर के पैसे कमा सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप अपने एरिया के उस्ताद बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा बिजनेस। और बिजनेस कौन सा करना है, किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, उसकी तमाम जानकारी मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 8 बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं, जिसे आप अगर कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाएंगे। और मेरे हिसाब से ये जो भी मैं आपको 8 बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं, बहुत बेहतरीन बिजनेस आइडिया होने वाले हैं और बहुत डिमांड वाले बिजनेस आइडिया होने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए पहले बिजनेस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पहला बिजनेस कौन सा होने वाला है। दोस्तों, आपको भी पता है कि गांव में देखेंगे तो नए नए घर बन रहे हैं और जो पुराने घर होते हैं उन्हें भी जरूरत की सामान का आवश्यकता पड़ता है। इसके लिए हार्डवेयर की दुकान बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है गांव के दृष्टिकोण से, क्योंकि शहर गांव से काफी दूर रहते हैं। अगर आप गांव में ही जो कि दुकान करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप हार्डवेयर शॉप की दुकान कर सकते हैं। जैसे कि पानी वाला मशीन हो गया, उसके आप प्रोडक्ट रख सकते हैं। पेंट रख सकते हैं, जो कि घर को कलर करने के लिए आते हैं, आप पेंट का बिजनेस कर सकते हैं उसी हार्डवेयर की शॉप में। साथ ही साथ तमाम जो कि छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, सामान होते हैं, उसका आप बिजनेस कर सकते हैं हार्डवेयर के शॉप में। और आपको बता दें कि इसमें बहुत अच्छा मुनाफा है। इसमें जो कि प्लम्बरिंग का भी काम आता है, पाइप का आता है, तमाम प्रकार के काम आते हैं और बहुत ही जरूरत वाला ये दुकान होने वाला है। तो आप हार्डवेयर का भी शॉप खोल करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। चलिए दूसरे बिजनेस की तरफ चलते हैं। दूसरा बिजनेस होने वाला है इलेक्ट्रीशियन शॉप। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन की अगर आपको जानकारी नहीं है तो थोड़ा सा आप कोशिश करिए कि महीने 2 महीने किसी इलेक्ट्रीशियन की दुकान पे रह करके जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद आप इलेक्ट्रीशियन का भी दुकान खोल सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे गए हैं जो कि इलेक्ट्रीशियन की दुकान पे जा करके काम सीखे हैं, उसके बाद अपना खुद का जो कि वो लोग शॉप खोल लिए हैं। और आपको बता दें कि नए नए घर बन रहे हैं तो उनमें वायरिंग की आवश्यकता पड़ रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे भी उनको काम मिल रहा है और बहुत अच्छे पैसे वो कमा रहे हैं। खुद तो कमा ही रहे हैं, साथ ही साथ लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं, लोगों को साथ में लेकर काम कर रहे हैं, यानी टीम वर्क भी कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रीशियन का भी काम बहुत बेहतरीन काम है, बहुत अच्छा पैसा है। अगर आप इसे सीख कर करते हैं तो बहुत अच्छा आपको मुनाफा कमा कर देगा। चलिए तीसरे बिजनेस की तरफ चलते हैं। तीसरा बिजनेस होने वाला है मिनरल वाटर। दोस्तों, शहरों के साथ साथ अब गांव में भी ये प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि लोग जो कि नॉर्मल पानी पीना पसंद नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल पानी पीने की वजह से कहीं ना कहीं उन्हें गैस एसिडिटी की समस्या हो जा रही है, तो वो मिनरल वाटर की तरफ ही ज्यादा जो कि आकर्षित हो रहे हैं। और मिनरल वाटर का जो कि प्रोजेक्ट अगर आप एक बार लगा देते हैं, एक ही बार आपको पैसा लगाना है, इसके बाद आप बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। इसके लिए थोड़ा आपको मार्केट की स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है, उसके बाद आपको पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप डेली बेस पे इसमें पैसे कमा सकते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, चलिए चौथे बिजनेस की तरफ चलते हैं। दोस्तों, चौथा बिजनेस होने वाला है वेल्डिंग का। दोस्तों, वेल्डिंग का शॉप गांव में बहुत भयंकर तरीके से चलने वाला बिजनेस होने वाला है। आपको बता दें दोस्तों कि हमारे यहाँ की बात कर ले, हमारे यहाँ बहुत सारे वेल्डिंग के शॉप खुले हुए हैं, लेकिन फिर भी जो कि जरूरतें पूरा नहीं कर पा रहे हैं, यानी समय से जो कि प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं ये कितना जो कि जरूरत का ये शॉप होने वाला है। इसके लिए भी आपको 1-2 महीने की ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ सकती है, तो आप आसानी के साथ सीख सकते हैं और उसके बाद बहुत कम पैसे में इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा मुनाफा आपको कमाकर जो कि ये बिजनेस देगा। चलिए अगले बिजनेस की तरफ चलते हैं। अगला बिजनेस होने वाला है, पांचवा बिजनेस होने वाला है टेंट हाउस का बिजनेस। दोस्तों, गांव में शादी हो गया या फिर तिलक हो गया या फिर कोई डेथ कर जाता है, वहां पे भी चूंकि टेंट की आवश्यकता पड़ती है। बर्थडे पार्टी हो गया, छठ पूजा हो गया, तमाम जो फेस्टिवल आते हैं उसमें भी क्योंकि टेंट हाउस की जरूरत पड़ती है। तो टेंट हाउस का भी बिजनेस आप कर लेते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि बहुत ज्यादा मार्जिन आपको ये कमाकर देकर जाने वाला जो कि बिजनेस होने वाला है, बहुत मार्जिन देता है। हालांकि इसमें थोड़ा
डिले डिले पर काम मिलता है, लेकिन मुनाफा बहुत तगड़ा देकर दे जाता है। ठीक है, अगला बिजनेस के बारे में बात करें तो वो होने वाला है जयमाल का बिजनेस। दोस्तों जयमाल भी शादी से रिलेटेड ही बिजनेस होने वाला है। आप सिर्फ चाहें तो जयमाल का बिजनेस कर सकते हैं। जयमाल में भी बहुत सारे वैरायटी आ रहे हैं, तो आप उनमें से अच्छी वैरायटियों का चयन कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो एरिया है उसमें आपका नाम हो जाए कि इसके पास अच्छा प्रोडक्ट है, इसके वजह से शादी विवाह में आप ही को सिर्फ लोग जो कि बुक करें और आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकें। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको लागत लगाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा और आपको टीम वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले ये काम नहीं कर पाएंगे इसमें। और टेंट वाले बिजनेस में कुछ लोगों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगले बिजनेस की तरफ चलते हैं। सातवां बिजनेस होने वाला है बर्तन की दुकान। दोस्तों हर घर में जो कि बर्तन की जरूरत पड़ती है, इंसान को भोजन की जरूरत पड़ती है और भोजन पकाने व खाने के लिए बर्तन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए आप बर्तन का भी दुकान कर सकते हैं। ऐसा पहले माना जाता था कि बर्तन का जो कि व्यापार जो है वो सिर्फ पर्टिकुलर एक जाति के लोग करते थे, लेकिन आज के डेट में इसे बिजनेस का रूप दे दिया गया है। इसे कोई भी कर सकता है, कोई भी। तो आप ये बर्तन का भी बिजनेस कर सकते हैं बहुत कम पैसे में, जो कि होलसेल से आप खरीद करके जो कि इसे आसानी से बेच सकते हैं और बहुत हर एक प्रोडक्ट पे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, अगले बिजनेस की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला बिजनेस होने वाला है, आठवां बिजनेस होने वाला है स्क्रीन प्रिंटिंग का बिजनेस। दोस्तों स्क्रीन प्रिंटिंग का बिजनेस अभी गांव में नया है और आगे चलकर इसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो दोस्तों फ्यूचर को अगर सोचकर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस बहुत बेहतरीन होने वाला है। आप कहें अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बिजनेस क्या है, किस प्रकार से करना है, तो वो हम आपको थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं, क्योंकि गांव के नजरिए से बिजनेस नया है। दोस्तों स्क्रीन प्रिंटिंग में दोस्तों दरअसल होता कुछ नहीं है कि आप चाहें तो अपने टी शर्ट पे कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, कुछ भी लिखा सकते हैं, कोई भी चित्र छपवा सकते हैं। आप कहेंगे इसकी जरूरत गांव में कहाँ पड़ती है? दोस्तों गांव में भी बहुत सारे त्योहार होते हैं, तो वहाँ पे कमेटी जो होता है वो चाहता है कि हम लोग एक जैसे दिखें ताकि कमेटी के लोग पहचान में आ जाए, तो वहाँ पे भी जरूरत पड़ती है। इलेक्शन होता है गांव में, प्रधानी हो गया या फिर बीडीसी हो गए, क्षेत्र पंचायत हो गए, जिला पंचायत हो गए, तमाम जो भी होते हैं उनको भी इन टी शर्टों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, या फिर लोग गांव में ज्यादा गमछा यूज करते हैं, तो गमछे पे भी प्रिंटिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों बर्थडे का जो टाइम होता है या फिर शादी विवाह में लोग गिफ्ट एक दूसरे को देते हैं, तो गिफ्ट में भी जो कि प्रिंटिंग का बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया। पर्स हो गया या फिर कप हो गया, ग्लास हो गया, डिजाइन डिजाइन के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उस पे लोग प्रिंटिंग कराते हैं, फोटो भी प्रिंट करा देते हैं। तो ये भी हो सकता है, और साथ ही साथ चाहे तो आप शादी विवाह के कार्ड भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ये इंपॉर्टेंट बिजनेस होने वाला है और आगे चलकर कितना ज्यादा हिटलिस्ट साबित होगा ये बिजनेस। तो इसे आप फ्यूचर के नजरिए से इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक वीडियो अगर आप मेरी देख रहे हैं तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम लोग आपके लिए और भी बहुत बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर आते रहें। और उनमें से क्या पता कोई आप एक बिजनेस आइडिया जो कि पसंद आ जाए और करते हैं और आपकी तकदीर बदल जाए। धन्यवाद।